बाढ़ विकराल। लहरों का शोर, मुसीबत घनघोर। सड़क समंदर, गांव-गांव सैलाब। कहीं गिरे पेड़, कहीं बह गई कार। सड़क पर नाव, जिंदगी पर दांव। बाढ़ की तबाही बड़ी मुसीबत लाई। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और इसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। चित्रकूट में नदियां उफान पर हैं। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट डूब गया। शाहजहांपुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दिवनी बांध से 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जबकि मुरादाबाद में कार बरसाती नदी में बह गई। बाढ़ के पानी में बही कार का वीडियो सामने आया है। चंदौली में बारिश और बाढ़ की दोहरी मार से लोग परेशान हैं। सोनभद्र में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते मुरादाबाद में एक कार बरसाती नदी में बह गई। बाढ़ के पानी में बही कार का वीडियो सामने आया। ग्रामीणों ने जब देखा तो पानी में बह रही कार को किनारे लगाया और कार सवारों की जान बचाई। ग्रामीणों का रेस्क्यू करते हुए वीडियो सामने आया है। थाना भोजपुर क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है। बाढ़ और बारिश के चलते राज्य में कई जगहों पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें हरदोई, आगरा और फर्रुखाबाद की हैं। हरदोई में गर्रा नदी एक बार फिर से उफान पर है। इससे कई गांव प्रभावित हुए हैं और किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। उधर मूसलाधार बारिश से ताजनगरी आगरा में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की फसल किसानों के लिए हानिकारक हो सकती है। फर्रुखाबाद में 40 गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। बारिश के चलते लोगों को सांप और दूसरे जहरीले कीड़े काटने का डर सता रहा है। वाराणसी में भले ही गंगा खतरे के निशान के नीचे बह रही हो, लेकिन अभी तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संकट बरकरार है। घाट जल समाधि लिए हुए हैं। मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट में शवदाह गलियों और सड़कों पर हो रहा है। 80 की गलियों में कमर तक पानी भरा हुआ है। दुकानें, होटल सब कुछ बंद हैं। तीर्थ पुरोहित सड़कों पर अपनी चौकियां रखे हुए हैं। गलियों में नाव चल रही है। घाट जाने के रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है। आम भक्तों और पर्यटकों को वहां जाने से रोका जा रहा है। मैं इस वक्त बनारस के 80 इलाके पर हूँ, चौराहे पर हूँ और चौराहे पर आमतौर पर ऑटो रिक्शा, कारें, बाइकें चलती हैं, लेकिन इस वक्त गलियों में नाव चल रही हैं, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 80 इलाके की गलियाँ हैं जहाँ पर इस वक्त नाव चल रही है, यानी कि नाव भी साथ में चल रही है और पीछे आप देखेंगे तो ऑटो और कार भी चल रही है। तो ये पूरा इलाका अब टापू बन गया है गंगा की बाढ़ में और इस वक्त आपको यहाँ के जितने भी होटल्स हैं, घर हैं, वो सब आपको टापू बन गए होंगे। गंगा में उफान के कारण वरुणा नदी में भी जल स्तर बढ़ा है और इसलिए वरुणा के किनारे के जो तटवर्ती इलाके हैं वहाँ के सभी घर अब टापू बन गए हैं। वहाँ पर लोगों की जो ज़िंदगी है वो मुश्किल में आ गई है। सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर जो बाढ़ नियंत्रण की टीम है वो पहुंचा रही है, लेकिन अभी भी जो गंगा और वरुणा की स्थिति है वो बेहद चिंतनीय है, या यूं कह सकते हैं कि गंगा का यह रौद्र रूप अब लोगों को डराने लगा है। जालौन में कालपी और माधवगढ़ तहसील में कई गांव बाढ़ के पानी से अभी तक घिरे हुए हैं। यमुना नदी का पानी लगातार कई गांवों को घेरे हुए है। ऐसे में ग्रामीणों की समस्याएं कहीं से भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। इस समय हम खड़े हैं कालपी क्षेत्र के नंगरोल गांव में, जो पूरी तरह से यमुना नदी के पानी से घिरा हुआ है। आप वो देखिए किस तरह से ये जो घर बने हुए हैं, इस तरह से फिलहाल जो पूरा घर है वो डूब गया है पानी में
इसके अलावा तमाम ऐसे आगे गांव हैं वो भी डूबे हुए पानी में। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये गांव का जो मुख्य रास्ता है वो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों के लिए फिलहाल ये स्टीमर है, इसके लिए लगाया गया आवागमन के लिए। आज चौथा दिन है। मैगरोल गांव समेत तकरीबन 4 गांव ऐसे हैं जो यमुना के पानी के उसमें घिरे हुए हैं। इसके अलावा जिले भर में 2-3 तहसीलें ऐसी हैं जहां के दर्जनों गांव फिलहाल बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते चित्रकूट में नदियां उफान पर हैं। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट डूब गया और रामघाट के किनारे बनी दुकानों में पानी घुस गया। उधर बरदाहा नदी में बाढ़ आने से कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया। यमुना नदी में बाढ़ की वजह से 2 तहसीलों के 1 दर्जन गांव में आवाजाही बाधित हुई है। प्रयागराज में पिछले 24 घंटे से गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है, लेकिन अभी भी कई रिहायशी बस्तियों में बाढ़ का पानी जमा है। सड़कों और गलियों में अब भी नावें चल रही हैं और लोग जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को मजबूर हैं। बाढ़ की तबाही के बीच बघाड़ा इलाके में एक अलग किस्म की तस्वीर सामने आई। यहाँ बाढ़ग्रस्त इलाके से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए छात्रों ने अनूठा तरीका निकाला। गली में कई फीट पानी भरा हुआ है, लिहाजा यहां पर रहने वाले छात्रों ने गली के दोनों तरफ बने मकानों की छतों पर लोहे के पाइप रखकर आने जाने का रास्ता बना लिया। तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खतरनाक है। जरा सी चूक होने पर पैर फिसल सकता है और ये लोग नीचे गिर सकते हैं। भैया समस्या से तो हो गया है कि जो है नीचे पूरा भरा हुआ है और ऊपर जो सामान रखे हैं और भगवान की बारिश भी बरस रहे हैं। हवा इतना तेज कि पन्नी सन्नी बांधे वो भी उड़ जा रहा है और क्या नाम से खाने पीने के व्यवस्था कहीं कोई कर ही नहीं रहा है। और वहाँ जाते हैं कैंप में जाते हैं, कहते हैं कि रस्सी लेके आओ, यहाँ रहो तब आपको खाना मिलेगा, नहीं जाओ चले जाओ यहाँ से। झांसी में लगातार हो रही भारी बारिश अब किसानों की फसलों को बर्बाद करने लगी है। किसानों के खेतों में बोई खरीफ की फसल, तिल, उड़द, मूंगफली को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान अब बर्बाद फसल के अवशेष दिखाकर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसानों की मांग है कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द पीड़ितों तक मुआवजा पहुंचाए। पूरा का और रोरा का मौजा है। यहाँ हमारे साथ लगभग 1 दर्जन किसान हैं और ये मौजे में लगभग 300 एकड़ के लगभग ज़मीन है जो किसानों की अतिवृष्टि के चलते यहाँ खेतों में जो तिली, उड़द, मूंग और मूंगफली की फसल बोई गई थी वो लगातार 2-3 दिन 24 घंटे बारिश हुई, जिसके चलते खेतों में भराव हो गया और तिली, उड़द, मूंग की फसल संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई। लगातार हुई बारिश के चलते बदायूं से शाहजहांपुर और बरेली जाने का रास्ता बंद हो गया। कई जगहों पर बाढ़ का पानी रोड पर जमा हो गया। यहां पुलिया क्षतिग्रस्त होने के चलते आवागमन भी बाधित हो गया। दातागंज से होकर फतेहगंज, तिलहर, शाहजहांपुर को जाने वाले रास्ते बंद हो चुके हैं। कानपुर के चौबेपुर के रेतापुर गांव में घटिया निर्माण के चलते पंप हाउस ढह गया। ये पंप हाउस 1 महीने पहले ही लाखों की लागत से बनाया गया था। आरोप है कि इसके निर्माण में गड़बड़ी की गई। ठेकेदार ने घटिया सामानों का इस्तेमाल किया। भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा पंप हाउस। 1 महीने पहले ही इस पंप हाउस को बनाया गया था जो झरझराकर गिर गया। अगर बात की जाए चौबेपुर के रेतापुर गांव के लोगों की तो अभी कुछ ही दिन पहले इसे बनाया गया था और निर्माण कार्य में धांधली हुई, जिसके बाद ये झरझरा के गिर गया। हालांकि अधिकारी जांच की बात तो जरूर कह रहे हैं, मगर कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं और ऐसे में घटिया सामग्री लगाने वाला ठेकेदार और उसकी टीम फरार है। अब देखना यह होगा कि अधिकारी इसका कब संज्ञान लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। भारी बारिश के चलते कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में कच्चा मकान ढह गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायल बाप बेटे का कल्याणपुर सीएचसी में इलाज जारी है। घायलों में बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे में मां की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में शारदा, घाघरा और मोहना नदी के रौद्र रूप के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। जिले की 5 तहसीलों में 250 से अधिक गांव में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना, बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया
और लोगों से सरकार की तरफ से मिल रही मदद के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने फुलबेहड़ इलाके में पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर बने हालात को जाना। वहां पर ग्रामीणों को बाढ़ राहत किट भी वितरित की है। देखिए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लखीमपुर खीरी को राहत राशि काफ़ी पहुंचाई है और मुझे खुशी है कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जिला प्रशासन ने जो सहायता राशि प्रदेश सरकार ने जनपद को दी थी वो उन्होंने लाभार्थियों को भेजने का काम किया है। साथ ही साथ ये किट वितरण भी तेजी से लखीमपुर में खीरी में चला है। लोगों को इसमें सहायता मिली है, खाने की सामग्री है इसमें काफ़ी हद तक, और भोजन की व्यवस्था भी उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को पहुंचाई जा रही है। शाहजहांपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। दिवनी बांध से 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। नदी के किनारे बसी कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कॉलोनियों के अंदर नाव चलाई जा रही है। हालांकि यहां गर्रा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। कॉलोनियों से लोगों को निकालने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और पीएसी की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। सड़कों पर पानी बह रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर कहीं आने जाने को मजबूर हैं। बहुत से लोगों ने ऊंची जगहों पर अपना बसेरा बसा लिया। कल मैंने निरीक्षण किया था गर्रा और खन्नौत दोनों नदियों का। खन्नौत में तो पानी की स्थिति ठीक है। गर्रा में कल तक पानी बढ़ रहा था, लेकिन कल रात से पानी स्टेबल हो गया है। अभी फिलहाल पीछे से पानी को छोड़ने की कोई सूचना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को उम्मीद है कि अगले 3-4 घंटे में गर्रा में पानी कम होना शुरू हो जाएगा। अभी जहां तक पानी पहुंचा है वो खतरे के लेवल से नीचे ही है और थोड़ा सा लोअर एरियाज में जो लोग बसे हुए हैं उनके आसपास तक पानी पहुंच गया है, बट खतरे की कोई बात नहीं है। सभी लोगों को लगा दिया गया है और लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, लगातार चीजों को देखा जा रहा है। चंदौली में बारिश और बाढ़ की दोहरी मार से लोग परेशान हैं। पहाड़ी इलाकों में जहां बारिश की मार है तो वहीं तटवर्ती इलाकों में गंगा उफान पर होने से लोगों को परेशानी हो रही है। गंगा चेतावनी बिंदु से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, लिहाजा बलुआ और पड़ाव के शमशान घाट पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। लगभग 67 गांव में पानी पहुंच चुका है, लिहाजा बाढ़ चौकियां और राहत शिविर अलर्ट मोड पर हैं। 100 से अधिक लोगों को विस्थापित किया गया है। सोनभद्र में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश और तेज हवाओं ने जिले में भारी तबाही मचाई है। कई थाना क्षेत्रों में कच्चे मकान गिरने से 12 लोग घायल हो गए। नदियों के जलस्तर बढ़ने से ओबरा डैम, घधरौल और साथ ही साथ नगवा बांध के फाटक खोले गए हैं। कई इलाकों के संपर्क मार्ग टूट गए हैं। घरों, मोहल्लों, कस्बों में पानी भरा हुआ है। कोयला खदानों, पत्थर खदानों में पानी भरने से खदानें बंद हो गई हैं। लगातार 24 घंटे से बारिश होने की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं देर रात आज बाण सागर के पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने भी लोगों को अलर्ट किया है कि इन नदियों से दूर रहें और खासकर सोन नदी से दूर रहें, क्योंकि ये पहाड़ी नदी है और पहाड़ी नदी होने की वजह से बरसात का पानी तेज़ी से इसमें प्रभाव डालता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ज़िले में लगातार बारिश होने की वजह से रावणगंज नगर पालिका की पोल खोल के रख दी है। रावणगंज नगर पालिका क्षेत्र में जल भराव होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं शक्तिनगर क्षेत्र में पानी भरने से कोयले खदान बंद हो गए हैं और घुटनों तक पानी लग गया है। कल एक स्कॉर्पियो उस पानी में तैरते हुए नजर आई। वहीं आपको बता दूं कि विंडमगंज, शक्तिनगर, ओबरा, घोरावल और दुद्धि, इन क्षेत्रों में भी जल भराव होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको मैं बता दूं कि 3 बांध के फाटक खोल दिए गए हैं। घंधरावल बांध के 12 फाटक खोले गए, जबकि नगवा बांध के 9 फाटक खोले गए हैं और ओबरा डैम के 5 फाटक खोले गए हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। सोनभद्र से न्यूज 18 के लिए रंगेश सिंह। बिजनौर में तेज बारिश के चलते मकान का लेंटर गिर गया और इसके मलबे में 2 ट्रैक्टर दब गए। मकान में सो रहे परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई। अचानक मकान की छत गिरने से गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे लेखपाल और अन्य अधिकारी घटना की जांच पड़ताल करने में जुटे हुए हैं। थाना नेहटौर क्षेत्र के गांव राजपुर की घटना है। इटावा में बारिश के चलते हाल बेहाल है। शहर में कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। साबितगंज ढाल पर पुराना जर्जर मकान
ढहकर मलबे में तब्दील हो गया। मोहल्ला पुरबिया टोला में कई फीट पानी घरों में घुस गया। मूसलाधार बारिश के चलते शहर के रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कानपुर में कल से लगातार बारिश हो रही है। 6 घंटे की बारिश ने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 दिनों तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा। इस तरह की बारिश होती है वो किसानों के लिए और जनमानस के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में जलभराव की समस्या और खेतों में पानी जब भर जाता है तो इस समय खरीफ की सारी फसलें तैयार खड़ी हुई हैं, उनमें बीज भी बना हुआ है, और जब इतनी बारिश होती है, तेज हवाएं चलती हैं, तो वो गिरने की और उसमें नुकसान होने की पूरी संभावना। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली और इस मौसम के बदलने के साथ साथ बारिश हुई और बारिश ने अपने 30 वर्षों के रिकॉर्ड को बीट किया है। 7 घंटे में 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और ऐसे में मौसम विभाग की माने तो अभी 22 तारीख तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और कानपुर मंडल में भी कहीं कहीं तेज बारिश, कहीं बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है और ये मौसम किसानों के लिए और इंसानों दोनों के लिए हानिकारक बताया जा रहा है। विजन आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश के बीच धंधरौल बांध में लीकेज की तस्वीर सामने आई है। धंधरौल बांध पर पानी खतरे के निशान के ऊपर है। इसी बीच बांध में आई लीकेज की तस्वीर बेहद ही डरावनी है, क्योंकि बाढ़ से पूरा इलाका जलमग्न है और अगर बांध से कोई अनहोनी हुई तो गांव के गांव पानी में समा सकते हैं। बांध के कई हिस्सों में पानी का रिसाव हो रहा है। हालांकि सभी 22 फाटक खोल दिए गए हैं। इसके बावजूद पानी का दबाव बांध पर ज्यादा है और इसी बीच बांध में रिसाव की तस्वीर चिंताजनक है। अंतरजातीय और प्रेम विवाह को लेकर बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ऐसे सामाजिक मुद्दे पर फैसला देने से पहले जज को सामाजिक ताने बाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि ऐसे फैसले से भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को बढ़ावा मिल सकता है। एक शादी विवाह की बात कर ली, कोई कहीं भी शादी कर लो, माननीय सुप्रीम कोर्ट उसमें ध्यान दे, ऐसे निर्णय न ले। लड़की को हम पढ़ावे लिखावे और इस तरह के कदम उठा ले, बस शादी कहीं कर लो तो क्या होगा। उस बारे में भी बहुत कुछ सोचने की वह है। लड़कियों की जनसंख्या ऐसे ही कम हो रही है। मैं खोल के ही बता रहा आप लोगों को, इसी तरह तो लड़कियों की जनसंख्या कम हो रही है कि मैं कोई केस हो जाए और बस लड़की किसी का पैदा होगी तो उन्होंने सोचेगा भैया 16-17 साल की होकर 18 साल की होकर या इस तरह के कदम उठाओगे तो उसके साथ लड़की कुछ भी कर सके। ये शहरों में चलता होगा या किसी और स्टेट में और उसमें चलता होगा। ये जो यहाँ से हमने यहाँ की सभ्यता देखी है, ऐसा नहीं चाहता करना। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें तो निर्णय लेना चाहो और इस फैसले को इस वापसी लो। ये ना कहो जाओ भाई जिसके जब हम लड़की को पढ़ावे लिखावे और उसमें 30, 40, 50 लाख रुपए उसकी पढ़ाई में खर्च कर दे और वह शादी कर ला अपनी मर्जी से, तो क्या 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 मतलब है ऐसी उसका? क्यों पढ़ाओगे हम लड़कियों को भाई? तो यही तो हो रही है। मतलब सारा अपने जो जीवन की सारी कमाई है सारी लड़की की पढ़ाई लिखाई पर लगा दे और वो घर से भाज के शादी कर ले किसी और बिरादरी में, किसी और मजहब में या कहीं में भी, कोई भी बात नहीं। अपने गांव के गांव में शादी अच्छी लगे तो इस पर हम सख्त खिलाफ है इस बात के। हम यह कहे सरकार तो बनती बिगड़ती रहे, पर इस सोचते देश टूट जाएगा। ये देश टूट जाएगा। इसे देश को बचाने की सबकी जिम्मेदारी है।